पॉडकास्टर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और जस्टिस वर्मा, जिनके घर से कथित रूप से जले हुए नोट के बंडल मिले, जिसकी जांच अभी लगातार और निरंतर जारी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने ये फैसला लिया है कि अब उनको वापस भेज दिया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों में आंदोलन हो गया है। तो बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया और जस्टिस वर्मा के केस में एक समानता है। वो समानता क्या है? कैसी अजीब सी बात है कि इन दोनों लोग, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार के कुछ ऐसी चाल कह लीजिए, बात कह लीजिए, ढंग कह लीजिए, अंदाज कह लीजिए, कुछ इस तरीके का है कि रणवीर अलाहाबादिया और जस्टिस वर्मा के केस में एक कोई समानता देखने को मिलती है। ये समानता क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा, आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उनके घर में आग लगने की खबर आई, और जब आग लगी तो उसके बाद फिर उसमें ये बताया गया, ऐसा पाया गया कि कुछ नोट के बंडल हैं जो अधजली हालत में मिले हैं। आग जब बुझाया जा रहा था तब, उसके बाद उसकी तस्वीरें भी सामने आईं। तस्वीरें सामने आने के बाद फिर पुलिस की जांच होनी थी। इस बात पर भी बड़ा विवाद हुआ कि वो जांच क्यों नहीं हो रही है, और ये जांच अगर नहीं हो रही है तो क्या जानबूझ करके धीमी जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली पुलिस क्या जज को बचाने का प्रयास कर रही है? ये सारी बातें होने लगीं। इसी सब के बीच में एक अप्रत्याशित चीज़ हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई। उन्होंने चाहा कि हम इसकी भी जांच करवाएं, और उसकी भी उन्होंने घोषणा की कि 3 लोग कौन होंगे जो जांच करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि अगर जज पर सवाल उठ रहे हैं तो कम से कम जांच में ये चीज़ साफ साफ आए। इसी सब श्रृंखला में एक चीज़ और हुई, और वो ये कि सरकार की तरफ से, आप एकदम से देखिए कि एक तो सरकार की तरफ से जो बयान, सरकार के नेताओं का बयान, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मीडिया घराने जो ट्रेडिशनली सरकार के पक्ष में बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन पर इस प्रकरण की नॉन स्टॉप टारगेटेड कवरेज। वो हम सब जानते हैं कि कुछ टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो प्रोपेगेंडा का काम करते हैं। तो अगर वो कोई चीज़ ज़ोर शोर से उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा की वजह रही होगी। रणवीर अलाहाबादिया का मामला भी जब उन्होंने बताया और उठाया, तो उसमें भी जो प्रोपेगेंडा था या अल्टीमेटली जो लक्ष्य था, वो बाद में सामने आया, और मैं भूमिका बांध रहा हूँ और अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो मन में एक हल्का सा खटका कि ये क्यों, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे है एक जज के घर में नोट मिलने से, अधजले नोट मिलने से। इस सब के बीच में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका तबादला भी कर दिया है और उसके आदेश दे दिए हैं। ये सुझाव दिया है कि इनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए। इसको लेकर के इलाहाबाद में, प्रयागराज में वकीलों का आंदोलन भी हो रहा है कि हमें नहीं चाहिए ऐसे जज साहब, ये सारे जज यहाँ क्यों आते हैं, इस तरीके की बातें सब हो रही हैं। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से एक नया आरोप लगाया गया है कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ बोलना एक बहाना है, असली मकसद नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन यानी कि NJAC लाना है। और ये क्यों समान है, और इसमें समानता क्या है रणवीर अलाहाबादिया के मुद्दे से? रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी और उसको न्याय दिलाना एक बहाना है, डिजिटल मीडिया के लिए रेगुलेशन लाना असली मकसद है। तो क्या सरकार की रणनीति ये है कि एक मुद्दा उठाओ, उस मुद्दे का मीडिया कवरेज हो, एक माहौल ऐसा बने कि अब तो ये वक्त की पुकार है, हो देखो ये कैसे हो गया, और वो इट अपीयर्स, दोनों ही केसेस में आप देखिए कि वो एक सीमिंगली बहुत ख़राब चीज़ होते हुए दिख रही थी। एक ने बयान दिए और बाद में सॉरी बोल दिया,
दूसरे केस में, जज साहब के केस में, आप जानते हैं जज साहब का ये कहना है कि भाई वो मेरा है ही नहीं, वो तो आउट हाउस में था, वो दरवाज़ा भी खुला रहता है, सभी लोग वहाँ पर अपना अपना सामान रखते हैं, तो मुझे क्या मालूम वो किसके नोट थे। नोट कितने हैं अभी ये भी नहीं मालूम, ना उनकी गिनती हुई है, अधजले नोट की सीक्वेंसिंग क्या है, नंबर क्या है, उसकी भी अभी तक जांच नहीं हुई है। जो फायर टेंडर के लोग थे जिन्होंने ये वीडियो वगैरह बनाए, अब उन्होंने अपना अपना फ़ोन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के सामने भी, क्योंकि वो अब डिपोज होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जांच कर रही है, तो ये पता चल जाएगा और जस्टिस वर्मा से भी संभवतः पूछा जाएगा कि आप भी अपना बयान दीजिए। तो इस सारी चीज़ के बीच में, जैसे रणवीर इलाहाबादिया के केस में हमने देखा कि उसके एक बयान के बाद नॉनस्टॉप मीडिया कवरेज शुरू हुई, बयान भद्दा था लेकिन उसको ले करके ऐसे राशन पानी ले करके चढ़े, और बाद में मकसद समझ में आया, क्योंकि फिर धीरे धीरे केस बिल्ड होना शुरू हुआ कि डिजिटल मीडिया का रेगुलेशन होना चाहिए। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अब, जैसे कि आप ये न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रहे हैं, धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मिले हैं जेपी नड्डा से, वो मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से टू डिस्कस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जो कहती है राज्यसभा चेयरमैन जयदीप धनखड़ on Monday held a meeting with leader of House JP Nadda and leader of opposition Mallikarjun Kharge on judicial accountability following the alleged recovery of cash from residence of Justice Yashwant Verma, and said they decided to await the outcome of the CJI appointed House inquiry panel before taking up the issue further। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो जो फैसला लेगी सो लेगी, आइए हम लोग बैठ करके जुडिशरी में किस तरीके से पारदर्शिता की ज़रूरत है और कोलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, उसको लेकर के आइए हम लोग आपस में एक बातचीत करें। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रकरण का इस्तेमाल, पूर्ण इस्तेमाल करके अब आप एनजैक पर मुहिम एक बार दोबारा तेज़ करना चाहते हैं। इसको लेकर के कुछ नेता हैं विपक्ष के, जैसे कि टीएमसी के एक सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने ये बोला और ये बयान है, देखिए, राव में बी यूज बाय गवर्नमेंट फॉर एनजैक पुश, यानी कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जिसको अक्सर जुडिशरी में और विपक्ष में ये देखा जाता है कि सरकार की तरफ से दखल अंदाजी होगी कि कौन जज कैसे नियुक्त हो। सरकार इसको पारदर्शिता की तरह देखती है। एनजैक का भी एक इतिहास है, 2014 से लाने का प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन सफल नहीं हो पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने कोलेजियम सिस्टम को लेकर के बरकरार है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के महुआ मोइत्रा ने ये आरोप लगाए हैं। लोकसभा में मोइत्रा ने ये दावा किया, क्लेम्ड दैट द वेरासिटी ऑफ द इंसिडेंट वाज स्टिल बीइंग असर्टेन, यानी कि अभी भी ये नहीं मालूम है कि वो सही में नोट उन्होंने ही रखे हैं या नहीं हैं, और इसकी पूरे की जांच हो रही है कि वो बंडल सही मायने में उनके घर के थे नहीं थे, सब अभी जांच हो रही है। उसमें महुआ मोइत्रा कहती हैं कि गोदी मीडिया हैड गॉन टू टाउन डिबेटिंग हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द डे मस्ट हैव से इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। फिर वो कहती हैं, एंड आई कोट, जस्ट लाइक द इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन एमैस्क्यूलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक उस तरीके से जैसे चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब सरकार के कब्जे में आ गया है। मीडिया ब्रूहाहा इज द बिगिनिंग ऑफ एन एफर्ट टू ब्रिंग बैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो टीएमसी एमपी का ये कहना है कि ये पूरा मीडिया का हंगामा, जज साहब के यहाँ पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा मिला, ये जुडिशरी पर अपना नकेल कसना और अंगूठे के नीचे दबाने की एक प्रक्रिया है, ये महुआ मोइत्रा का कहना है। फिर वो कहती हैं, वी सॉ द सेम थिंग इन द सुशांत सिंह राजपूत केस वेयर एन इनोसेंट वुमन वाज विलिफाइड, द सेम थिंग हैपेंड इन माय केस एज वेल। उनका ये कहना है कि ये हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में होते हुए देखा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सरकार और सरकारी सांसद, विधायक और तंत्र किस तरीके से लग गया था, और 5 साल बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई। वो कहते हैं मेरे साथ भी यही हुआ है, और ये चीज़ हमने होते हुए देखी है कि सरकार किस तरीके से एजेंडा सेट करने की कोशिश करती है। ये है विपक्ष की ओर से। अब देखना ये है इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस क्या बोलेगी। मैं आपको ये बता दूं कि जगदीप धनखड़ ने ये भी बोला है कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने इतना इम्पैक्टफुल और ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पर पूरा एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने की बात की है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट अ चीफ जस्टिस हैज़ इन अ ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल मैनर पुट ऑल मटीरियल अवेलेबल
with him or to him in the public domain and shared it without keeping anything with the court. इसके बावजूद धनखड़ ये कह रहे हैं कि आइए चर्चा कर लें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी की, NJAC कमीशन की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, यानी कि जज की नियुक्ति किस तरीके से हो उस पर एक कमीशन बने, जिसको 2014 से ही ऐसे देखा जा रहा है कि एक प्रयास है कि कैसे जुडिशरी को सेट कर दिया जाए। एक थोड़ा सा आपको इतिहास बता दें NJAC का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में 99th अमेंडमेंट हुआ अगस्त 2014 में। 99th Amendment of the Constitution was passed by Parliament which provided for the creation of National Judicial Appointments Commission, यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद एक जुडिशरी में पारदर्शिता को लेकर के एक संविधान में संशोधन किया। Almost all the parties in both the houses and more than 50% of the states, including those led by Congress and the left, unanimously ratified laws to bring in the NJAC Act to replace the collegium system of appointment of judges to the higher courts। यानी कि पूर्ण रूप से आपके जो नेता हैं वो इसमें सहमति में थे कि हाँ ये हो जाना चाहिए, ये जजेस के लिए एक कमीशन आना चाहिए। अब ये सूट नेताओं को इसलिए करता है क्योंकि जब एक इस तरीके का कमीशन बनेगा तो उसमें जाहिर सी बात है आप निर्धारित करेंगे और आप तय करेंगे, या मापदंड उसके आप तय करेंगे कि कौन जज बनेगा और कौन नहीं बनेगा। एक कमीशन गठित हो जाएगा। अभी जज ही खुद तय कर लेते हैं कि अगला जज कौन होगा, उसके बाद का CJI कौन होगा, ब्रदर जजेस कौन होंगे, ये सारी चीज़ें कोलिजियम तय करती है। इसको कोलिजियम कहा जाता है। सरकार का ये कहना है कि ये बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है कि लोग आपस में ही एक दूसरे को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो इसके लिए कमीशन बनना बहुत ज़रूरी है, एक समिति बननी बहुत ज़रूरी है। NJAC उस समय जो स्थापना की गई थी तब ये माना गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इसके मेंबर्स होंगे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी इसके मेंबर होंगे, 2 लोग सिविल सोसाइटी के इसके मेंबर होंगे और उसमें से एक नॉमिनेटेड बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द CJI, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो एक मेंबर उसका इस कमिटी द्वारा होगा, leader of opposition in the Lok Sabha, and the other would be nominated from SC, ST, OBC minority communities और women। अब ये सारी चीज़ें, मतलब आप ये समझिए जब अरुण जेटली थे मंत्री तब से ये सारी चीज़ें चलती रहीं। 2014 में, फिर 2015 में इसको लेकर के एक जुडिशियल रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको अक्टूबर 16, 2015 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस लेवल पर तब से ये लड़ाई चल रही है। कोलेजियम सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रहता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करके कोई भी अगर जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी इंटेलिजेंस दे देती है, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे या किसी भी तरीके से किसी भी समिति की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो तय करे कि जज कौन बनेगा। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को क्या इस्तेमाल किया जा रहा है अभी कि ये NJAC जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बोल दिया, असंवैधानिक बोल दिया, उसको वापस से चर्चा में लाया जाए और उस डिबेट को वापस से चर्चा में लाया जाए और उसके केंद्र में जस्टिस वर्मा का प्रकरण रहे। अब आप जानते हैं कि क्योंकि CJI जस्टिस खन्ना ने इसमें खुद ही एक समिति बना दी है, जिसको जगदीप धनखड़ भी कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा किया आपने, निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच कर दी। तो फिर जो वजह बताई जा रही है कि अब NJAC आ जाना चाहिए, तो वो वजह तो ऐसे ही फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो बड़े पारदर्शिता के तरीके से अपनी समिति बना दी है जो अपनी रिपोर्ट देगी। धनखड़ साहब खुद उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि आने वाले दिनों में एक वाद और विवाद नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन को लेकर के, अपॉइंटमेंट्स कमीशन को लेकर के ये चलते रहेगा जुडिशरी में और सरकार के बीच में। और क्यों हम इसको समानता मानते हैं रणवीर इलाहाबादिया वाले मामले से, आपको मैं वो भी बता दूं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए और उस रिपोर्ट के हिसाब से
In a communication to a parliamentary panel, the Union Information and Broadcasting Ministry has said that there is growing concern in the society that the constitutional right of freedom of expression is being misused to showcase obscene and violent content on digital platforms. It has told the Standing Committee on Telecommunications and Information Technology, headed by BJP MP Nishikant Dubey, that while certain provisions exist under the current laws, there is a growing demand for a stricter and effective legal framework to regulate such harmful content. यानी कि सरकार की तरफ से रणवीर इलाहाबादिया का मामला इस्तेमाल करके जो इस सरकार के बहुत खास थे, मंत्री दर मंत्री लाइन लगाते थे रणवीर इलाहाबादिया को इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने वो अपशब्द बोले उसके बाद उस प्रकरण पर अपने प्रो चैनल्स, टेलीविज़न चैनल्स पर डिबेट करा करके और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से ये संदेशा आना और बीजेपी एमपी जो निशिकांत दुबे हैं उनकी तरफ से भी ये संदेशा आना कि यही वजह है कि हमें सख्ती चाहिए और हमें रेगुलेशन चाहिए, डिजिटल कंटेंट को लेकर के रेगुलेशन। अब इस बहाने से आप रेगुलेशन लाएंगे, बड़ी वजह फरमाएंगे कि ये देखिए कितना ऑब्सीन टाइप का सामान आता है, कितनी अभद्र बातें लोग बोलते हैं इसी को रोकने के लिए, लेकिन फिर चाबुक की तरह वो कहाँ इस्तेमाल होगा उस नियत पर बहुत सारे लोग शक करते हैं। ठीक उसी तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कथित नोट बंडल जो जले हुए मिले हैं उसकी जांच से पहले ये बात होना कि देखो यही वजह है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बन जाना चाहिए, क्या ये सीधी एक समानता नहीं है रणवीर इलाहाबादी और जस्टिस वर्मा के केस में, जिसके तार सरकार से जुड़े हुए हैं? आपको ऐसा लगता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।